सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। आज हम चर्चा करते हैं एक बुंदेलखंड के बुंदेली कथावाचक विपिन बिहारी दास जी महाराज के संबंध में। विपिन बिहारी दास बुंदेलखंड में बहुत फेमस हैं, बहुत उनके फॉलोअर हैं और यूट्यूब पर उनकी बहुत कथाएं सुनी जाती हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि विपिन बिहारी दास कितनी गलतियां करते हैं कथाओं में और क्या क्या सुनाते रहते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था उनका कि गोवर्धन भैंस के गोबर से नहीं बनाना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी कथाओं को, उनके प्रवचनों को सुनकर बुंदेलखंडी में लोग तो आह्लादित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन एक बात है कि वे कथाएं गलत सुनाते हैं। सुनना आप, गोवर्धन के संबंध में जो वो बता रहे हैं तो एक दोहा बोलते हैं वो रामचरितमानस का। वे बोलते हैं कि राम जी ने 4 काम करने के लिए अवतार लिया था, तो 3 काम तो उनने त्रेता युग में कर लिए, चौथा काम वो द्वापर में कृष्ण के रूप में, क्योंकि राम के रूप में कर नहीं पाए, क्या, गो की सेवा, गाय की सेवा, तो वो दोहा बोलते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, क्या विपिन बिहारी दास जी महाराज ने रामचरितमानस नहीं पढ़ी? दोहा और चौपाई में अंतर समझ में नहीं आता। वे कहते हैं ये चौपाई सुने, जबकि वो दोहा है। दोहा को चौपाई क्यों बोल रहे हैं? जब इतने बड़े मंच पर बैठे हैं, व्यासपीठ पर आसीन हैं, तो दोहा को चौपाई बोला पहले तो कि ये चौपाई सुने, जबकि वो दोहा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो गोपाल को वो गोपाल बोल रहे हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, इसका अर्थ होता है कि अपनी इच्छा से तन यानी शरीर का निर्माण करता है परमात्मा। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विपिन बिहारी जी बोल रहे हैं गोपाल को गोपाल बोल रहे हैं, जबकि 2 शब्द हमें, गो अलग है, पार अलग है। गो माने होता है इंद्रियां और पार माने परे। माया गुण गोपार, माया से और 3 सतोगुण रजोगुण और तमो 3 गुण, माया गुण गोपार, माया से और तीनों गुणों से और इंद्रियों के पार है जो परमात्मा, वो अपनी इच्छा से शरीर का निर्माण करता है। इस दोहे का ये अर्थ है। तो पहली गलती तो ये कि वे दोहे को चौपाई बोल रहे हैं, और दूसरी गलती है कि गोपाल को गोपाल बोल रहे हैं। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? गलत संदेश जाता है ना समाज में, भक्तों में गलत संदेश जाता है, इसका पाप लगता है। शास्त्रों में इसे कहा है प्रज्ञा अपराध। विपिन बिहारी जी अगर मेरी बात सुने तो सुन लें, शास्त्रों में एक शब्द आता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध उसे कहते हैं जो शास्त्रों के गलत अर्थ लोगों को बताता है। भोले भाले लोगों को शास्त्रों के, पुराणों के और ग्रंथों के गलत अर्थ करके बताता है, उसे कहते हैं प्रज्ञा अपराधी, यानी वो महापापी है। व्यासपीठ पर बैठकर गोपाल का मतलब होता है इंद्रियों के परे है, माया और तीनों गुणों और इंद्रियों के परे है, और आप उसका अर्थ कर रहे हैं गोपाल माने गाय का पालन करने वाला। तो शास्त्रों के या ग्रंथों के और तुलसीदास की रामचरितमानस के गलत अर्थ कर देना बहुत पाप है। ये तो बहुत गलत बात है बिहारी जी। आपको पता नहीं, या तो इससे 2 बातें प्रमाणित होती हैं, या तो आपको पता नहीं है, आप ही पाखंडी हैं, या फिर दूसरी बात, आप दूसरों को महामूर्ख समझते हैं। 2 बातें हो सकती हैं इसमें, या तो आप मूर्ख हैं या फिर सुनने वालों को महामूर्ख समझते हैं कि कुछ भी सुनाते रहो, ये तो गोबर गणेश है। ऐसा नहीं है। आजकल बहुत ज्ञानी, तुम पर हंसते होंगे लोग, आप क्यों बोल रहे हो कि ये चौपाई सुने, जबकि वो दोहा आपको बोलना था दोहा सुने। और शास्त्रों के सही अर्थ करना चाहिए व्यासपीठ पर बैठकर। और जिस आप ही बोलते हैं ना कि जिस बात का पता ना हो उस पर ज्ञान नहीं झाड़ना चाहिए, ज्ञान अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। आप ही ने उसी वीडियो में बोला है कि अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए, और आप ही अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। गोपाल को गोपाल बोल रहे हैं, और आपने बोला कि भैंस के गोबर के गोवर्धन ना बनाए, वो तो ठीक बात बोली, उससे तो मैं सहमत हूं लगभग, लेकिन मैं ये गोबर बनाने में ही सहमत नहीं हूं। मैं तो कहता हूं अपनी खोपड़ी में से गोबर ही निकाल दें। भाई गाय थी, गाय की सेवा करना, शंकर भगवान ने गाय की, पुराण में आता है कि शिव ने गाय की पूजा की है, जो तीनों लोगों के विनाशक हैं,
सदा शिव हैं, उन्होंने भी गाय की पूजा, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, कन्या विवाह कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन विपिन बिहारी दास जी एक बार फिर सुन लें कि शास्त्रों के, ग्रंथों के, पुराणों के व्यासपीठ पर बैठकर वो भोले भाले लोगों को गलत अर्थ बताना, उस पाप को बोला है शास्त्रों ने प्रज्ञा अपराध। तो आप ही ने कहा ना कि अर्थ के अनर्थ नहीं करना चाहिए, और आप खुद ही अर्थ के अनर्थ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं साहब? इससे दो बातें साबित होती, या तो आप मूर्ख हैं या लोगों को, सुनने वालों को महामूर्ख समझते हैं। आप उनका सम्मान ही नहीं करते कि ये तो मूर्ख है, कुछ भी सुनाते रहो। ऐसा नहीं है। व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा होती है। शब्दों को बोलना सीखें, और सही अर्थ ना पता हो तो उसको पहले शास्त्रों में खोजें, पढ़ें, अध्ययन करें, चरे बेती, इसके बाद उसके अर्थ करें तो अच्छा लगेगा। मेरी बात नीम से कड़वी लगेगी और सत्य कड़वा होता है। आप मुझ पर क्रोधित होने की बजाय आप खुद देखना, आपने उस दोहे का कितना गलत अर्थ किया। तुलसीदास भी कहीं होंगे तो धिक्कारते होंगे कि मेरे दोहों का ऐसा अर्थ करते हैं। क्यों कर रहे आप ऐसा अर्थ? और दूसरी बात भी आपको बताऊं कि शायद, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन हो सकता है 90% आप तंबाकू खाते हैं। विपिन बिहारी जी, आप तंबाकू का सेवन करते हैं। जब आप बोलते आपके दांतों को देख के लगा, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन यदि मैं सही हूं और आप तंबाकू खाते हैं तो पद्म पुराण का एक श्लोक सुनाते हैं आपको कि धूम्रपान रते विप्रा दानम कुर्वन्ति यो नरः दातारम नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सूकरा। जो ब्राह्मण तंबाकू का सेवन करता है उसको दान देने वाला भी नरक में जाता है, और जो ब्राह्मण तंबाकू खाता है और व्यासपीठ पर बैठता है वह गांव का सुअर बनता है अगले जन्म में। तो शायद आप तंबाकू खाते हैं, आदत हो गई हो, शास्त्रों पुराणों से वो श्लोक ना सुना हो, लेकिन वो श्लोक ना सुना हो तो मैंने सुना दिया, आप त्याग कर दें। क्योंकि राजेंद्र दास जी महाराज, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा है कि ब्राह्मण को तंबाकू का सेवन करना गौ हत्या के समान पाप है। तो आप ये तंबाकू भी त्याग दें और अर्थ का अनर्थ ना करें, यही कहना था। मेरी बातें नीम से कड़वी लगी होंगी, शायद विपिन बिहारी को भी और उनके फॉलोअरों को भी। सुनना वो वीडियो आप, मुझ पर क्रोधित मत होना, क्योंकि क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। राधे राधे।